सीआरपीसी अमेंडमेंट भी इस बार पास हो गया। इस बिल में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को बायोमेट्रिक इंप्रेशन लेने का अधिकार पुलिस को दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को राज्यसभा में पेश करते हुए बताया कि इस बिल की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि हमारे देश में आधे से ज़्यादा गंभीर मामलों में अपराधी सिर्फ इस वजह से छूट जाते हैं क्योंकि सबूतों में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और यह कानून बनाने के बाद पुलिस को अपनी जांच को और सबूतों को पुख्ता करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में बिल को पेश करते हुए कहा कि यह बिल हर मामले के लिए नहीं लाया गया है बल्कि उन मामलों के लिए लाया गया है जहां पर धाराएं गंभीर होती हैं। इस बिल को लाने का मकसद दोषियों को सजा दिलवाने का है, न कि किसी बेगुनाह इंसान को परेशान करने का। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज के समय में ऐसा लगता है कि पुराना कानून पर्याप्त नहीं है। इस बिल को संसद में पेश करने से पहले विधि आयोग ने इसको संतुष्टि भी दे दी है। अमित शाह ने कहा कि यह संशोधन इस वजह से किया जा रहा है कि गंभीर अपराधों में शामिल लोग सबूतों के अभाव में बरी न हो जाएं। हत्या के मामले में निचली अदालत में महज 44% लोगों को सज़ा मिल पाती है। बाल अपराध के मामले में 37% मामलों में ही सज़ा हो पाती है। अलग अलग देशों का जिक्र करते हुए शाह ने बताया कि कैसे वहाँ पर कानून सख्त है और उसकी सज़ा दोषियों को सख्ती से मिलती है। गृह मंत्री शाह ने विधेयक के फायदे बताए। अमित शाह ने कहा कि इस बिल को लाने का मकसद साइंटिफिक एविडेंस को मजबूत करने का है और इससे जुड़ा सारा रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं बल्कि NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास रहेगा। कैसे इस बिल के से फ़ायदा होगा इसका उदाहरण देते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार जैसी घटना होती है तो पुलिस की जांच में आरोपियों से जुड़ा जो भी बायोलॉजिकल सैंपल आएगा उसकी जानकारी NCRB यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो के पास भेजी जाएगी और नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो के पास पहले से ही जो आरोपियों के साइंटिफिक रिकॉर्ड होंगे उनसे मिलान के बाद पता चल जाएगा कि क्या अपराध को पहले किसी घटना में शामिल रहे अपराधी ने अंजाम दिया है या कोई नया शख्स है। ऐसे पुलिस का काम काफ़ी आसान हो जाएगा और किसी की निजता का हनन भी नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये जितना भी संशोधन किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट पुलिसिंग के सपने को साकार करने की तरह आगे बढ़ने वाले कदम हैं। इस बिल का कोई भी प्रावधान नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग की इजाज़त नहीं देता। राजनीतिक मामले में यह लागू नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी गंभीर आपराधिक मामले में शामिल होगा तो वहां पर तो कानून अपना काम करेगा। करीब 4 घंटे तक चली बहस के बाद राज्यसभा में सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल पास हो गया। संसद के दोनों सदनों में अब यह बिल पास हो चुका है, लिहाजा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जल्द ही ये कानून पे शक्ल ले लेगा।